हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर कार्तिक आ जाता है और सीरत वहाँ पर बेहोश होकर कार्तिक के ऊपर गिर जाती है। और तभी वो कोच कार्तिक को कहता है कि ये तो हमारे ऊपर गिर रहा था और पता नहीं और कौन होता तो क्या हो जाता, इसको घर लेकर जाओ। और ऐसे कोई सिलेक्शन होता है क्या? और कार्तिक उसे कुछ भी ना कहते हुए वहाँ से सीरत को उठा कर ले जाता है। और सीरत की पैर से ही वो कोच को एक उसको किक मारते ही वहाँ से निकलता है वो। दूसरी तरफ अखिलेश पूछता है एक दादी से कि कार्तिक कहाँ पर है, तो रिया आकर कहता है कि पता नहीं कहाँ पर गाड़ी तेज चला कर गया है। तो यह सुनकर अखिलेश कहेगा कि अगर जल्दी गया है तो कोई अर्जेंट काम होगा। तो गायो कहती है कि नायरा नहीं आई थी ना, इसको उसी की टेंशन हो रही थी। और ये सुनकर मनीष भी बहुत गुस्सा हो जाएगा। तभी सोना जब मावड़ी के पास जाकर पूछता है कि सीरत कहाँ पर है, तो वो कहती है कार्तिक उसे लेने गया होगा, वो कोच के पास गया है। और ये सुनकर मनीष भड़क जाएगा और कहेगा कि वो मेरा बेटा है, कोई ड्राइवर नहीं है। और आपको सिर्फ हम रहने की इजाज़त दी, आपका चाकरी करने की इजाज़त नहीं दी मैं अब तक। तभी सोना को कार्तिक मैसेज कर देगा और कहेगा कि घर वापस आ रहे हैं वो दोनों। उसके बाद कार्तिक सीरत को लेकर गाड़ी में बिठाता है और उसे दही खिलाता है, लेकिन वो बड़बड़ा रही होती है कि छेड़ो मत और मुझे मत छुओ। लेकिन सीरत को किसी तरह कार्तिक वो दही खिला ही देता है। तभी जब सीरत को थोड़ी सी होश आती है तो वो कहती है कि आपने इतना गंदे आदमी के पास मुझे भेजा, वो घटिया आदमी था यहाँ और वहाँ पर छुआ। और ये सुनकर कार्तिक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर आता है और पानी पीता है और सोचता है कि ये क्या कर दिया मैंने। तभी कार्तिक सोचेगा कि ये लड़की मेरे लिए जितनी हेल्प कर रहा है, मैं उसके लिए उतनी ही मुसीबत पैदा कर रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ कायरव और वंश भी पूछेंगे कि सीरत कब आएंगे। तो मनीष सोचेगा कि वो तो डांस किसी और के इशारों पर कर रहा है आजकल। तभी थोड़ी देर बाद सीरत को होश आएगा और वो चौंक जाएगा। लेकिन तभी वो कार्तिक को देखेगा और वहाँ से गाड़ी से उतर कर कार्तिक के पास जाएगा। लेकिन वो कार्तिक के पास जाते ही उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो कार्तिक से पूछेगा कि हम इतने रात के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन कार्तिक उसका आंसर कुछ भी नहीं कहेगा। और उसके बाद कार्तिक उसे पानी देगा मुंह धोने के लिए, और वो मुंह धोते ही उसे याद आ जाएगा सब कुछ जो भी उसके साथ हुआ था। उसके बाद सीरत चौंक जाता है और कार्तिक से पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको कहाँ पर मिली, मेरे साथ कुछ हुआ क्या। और कार्तिक उसे समझाता है और शांत करवाता है। और उसके बाद कार्तिक उसे कहता है कि वो घटिया आदमी ने कोशिश की थी लेकिन सेवक पर मैं पहुंच गया। उसके बाद कार्तिक सीरत को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। और तभी सीरत कहता है कि मैं तो उसको पहले से ही जानती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता था। इंटरनेट पे तो उसका मेडल और प्राइजेस इसके बारे में ही लिखा हुआ था। तभी कार्तिक कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तो सीरत मना कर देता है, नहीं आप तो उसे जानते तक नहीं थे। उसके बाद कार्तिक को घर से फ़ोन आता है और वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी सीरत कहता है कि माउडी ने कुछ भी नहीं बताना कार्तिक से। और कार्तिक भी हाँ कहता है। तभी उसके बाद कार्तिक सीरत को लेकर घर वापस आ जाता है और माउडी उसे देखकर पूछती है कि तेरा चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। तो सीरत झूठ कह देती है और कहती है कि इतने दिनों बाद बॉक्सिंग किया ना, इसलिए ऐसा थकावट है। और उसके बाद वो अंदर जाके हाथ मुँह धोने के लिए चला जाता है और ड्रेस चेंज कर लेती है सीरत। दूसरी तरफ कार्तिक भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है और उसके बाद गायों का दिया हुआ वो ड्रेस सीरत पहनती है और उसे देखकर मावड़ी कहती है कि बहुत अच्छा ड्रेस है। और उसके बाद वो मावड़ी कहती है सीरत से कि हम अलग से वो आग लगाएंगे, और वो लोग अलग से आग लगाएंगे और हम लोगों का वहाँ होना उन लोगों को पसंद नहीं है। उसके बाद कार्तिक अंदर बैठा रहा होगा और उसके पास मनीष आएगा और पूछेगा कि क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है। लेकिन उसे बोलने से पहले ही कार्तिक मना कर देगा। तो ये सुनकर मनीष सोचेगा कार्तिक के साथ तो कुछ हुआ है, और वो कहेगा कि अगर सवाल से पहले जवाब आ जाए तो इसका यही मतलब हो कि अगला बंदा कोई झूठ ही बोल रहा है। और उसके बाद ये सुनकर मनीष सोचेगा और वहाँ से कार्तिक चला जाएगा। तभी मनीष पूछेगा कि सीरत कहाँ गई थी, किसी को पता है। तो गायू कहेगी कि वो ट्रेनिंग लेने। और ये सुनकर मनीष सोचेगा कि सीरत का वो ट्रेनिंग और कार्तिक का कनेक्शन तो है। दूसरी तरफ वहाँ पर वो कुछ कर रही होगी सीरत। तभी दूसरी तरफ से कायरव का जोर से शोर आएगा और ये सुनकर सीरत वहाँ से चला जाएगा और कायरव के पास जाकर पूछेगा तो वहाँ पर कार्तिक भी आ जाएगा और कायरव दिखाएगा कि वो आग में पानी डल चुकी है। तभी दादी कहेगी कि हम पूजा कैसे पूरी करें। तो मावड़ी कहेगी कि मेरी होलिका में दे दो। उसके बाद कार्तिक और सीरत सारे लोग एक पाक जाकर
आग लगाते हैं और उसके बाद दादी कहानी सुनाने लगते हैं वंश और गौरव को। उसके बाद सीरत कार्तिक से कहता है कि मैं उसके सामने छोटी हूँ लेकिन कमज़ोर नहीं और मुझे कंप्लेन करना है उसके खिलाफ़। तो कार्तिक कहेगा कि तुम जो चाह रहे हो वैसे ही होगा। और उसके बाद सीरत कहती है कि मेरा किस्मत ख़राब है और मेरा बुद्धि भी, और मावड़ी ने तो कहा भी था कि आपको साथ लेके जाऊं, लेकिन मैं अकेली चल गई। तो ये सुनकर कार्तिक कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी अकेली नहीं जा पाओगे, उसमें उसका ही फॉल्ट था ना कि तुम्हारा। दूसरी तरफ ये सब देखकर सुरेखा और रिया सोचते हैं और बात करते हैं कि कुछ तो हुआ है, दोनों का रंग ही उड़ गए हैं। उसके बाद कार्तिक फिर रहने लगता है और उसके पीछे पीछे सीरत भी चलता है। और उसके बाद दादी को वो एक तरफ पुकार कर मनीष ये कहता है कि कल के कल मैं रिया का वो रिश्ता अनाउंसमेंट कर देता हूँ, और ये सुनकर रिया और सुरेखा बहुत खुश हो जाते हैं। तभी दादी कहती है कि इतने जल्दी क्या है, क्योंकि कायरव उसे कुछ और ही कह रहा होता है। और उसके बाद दादी कहती है कि कायरव का क्या करे, तो मनीष कहता है कि वो समझ जाएगा और कभी ना कभी तो वो समझेगा ही, और उसे समझना पड़ेगा कि जिसे वो माना बेटा है वो अपनी माँ ही नहीं है। और आज के एपिसोड इतने में ही ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम लोग देखेंगे कि कार्तिक की ये शादी वाली बात सुनकर अखिलेश कहेगा मनीष से कि नायरा को गए हुए कितना देर हो गया है कि कार्तिक का शादी करेंगे। तभी सुरेखा कहती है कि भाई साहब ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद अखिलेश जाके कार्तिक से पूछता है। कार्तिक कहता है कि अगर आप लोगों ने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, और अपने दुख के लिए किसी का मन क्यों उदास करे। और यह सुनकर मनीष बहुत खुश हो जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।